हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है इस 9 डेज की सीरीज में, जहां हम माँ दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में जान रहे हैं और उसे समझ के कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ये और वो कौन से चक्रास से जुड़े हुए हैं, इन सारी चीजों को डिटेल में जानकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकें। सो आज डे 3 है। डे 3 जो है वो चंद्र घंटा माँ के नाम से जाने जाते हैं। डे 1 में हमने देखा शैलपुत्री, डे 2 हमने देखा ब्रह्मचारिणी, और आज डे 3 है जहां पर चंद्र घंटा नाम से माँ को जाना जाता है। थोड़ी सी इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं कि अभी तक आपने देखा कि कैसे जो है हिमवान के यहाँ पर माँ शैलपुत्री करके माँ पार्वती देवी ने जन्म लिया। उसके बाद में नेक्स्ट डे हमने देखा कि इस जन्म में वो चाहती थी कि उनके जो पति हो वो सिर्फ और सिर्फ शिव हो, और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचारिणी बनकर वो तपस्या, वो तप किया, जिसे हम कहते हैं कमिटमेंट के साथ उन्होंने इस चीज को फॉलो किया, जो हमने कल की स्टोरी में देखा था। अगर आपने कल की स्टोरी नहीं देखी है तो जरूर कल की स्टोरी देखें, ताकि आपको पता चले कि इन देवियों के रूप में ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। और अब आज डे 3 है, तो अब जानेंगे कि अब उन्होंने तप कर लिया। अब उनकी शिव शंभो के साथ जो है वो शादी भी हो गई। आज चंद्रघंटा देवी की जो स्टोरीज है, इसमें हर जगह कुछ अलग अलग बातें कही हैं, अलग अलग पुराणों के हिसाब से। लेकिन मैं आज आपको 2 स्टोरीज इसके सुनाने जा रही हूँ। पहली स्टोरी ऐसी है कि जब पार्वती माता ने शादी कर ली भगवान शिव से, उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि तारकासुर नाम का जो राक्षस था, उसे जब ये बात पता चली कि उसका जो वध करने वाला है वो है शिव और पार्वती का बेटा, तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना पार्वती को ही मार दिया जाए। और इसीलिए वो पार्वती माता के पीछे लगा हुआ था। और तो उसने जो है एक डेमन बैट का सहारा लिया। बैट अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं जिसे कहा जाता है चमगादड़। तो उसका सहारा लिया और फिर वो वहां पर बहुत सारी अपनी सेना के साथ जो है कैलाश पर्वत पर आ गए। और वहां उस वक्त जो है वो शिव जी समाधि में थे, और पार्वती जी उनको जगाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज हेल्प कीजिए, देखिए कि इतने सारे डेमन्स आ गए हैं। तब शिव शंभू ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारी वजह से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तुम शक्ति स्वरूपा हो, और तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, तुम खुद इन डेमन को हरा सकती हो। और उसके बाद जो है पार्वती जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ कि उनके पास कितनी शक्तियां हैं। और फिर उस वक्त उन्होंने चंद्रमा से सहारा लिया, और बाद में बेल, जो कहते हैं ना घंटा, चंद्र घंटा नाम क्यों रखा है कि इनके सिर पर चंद्र सवार होता है, मतलब वो चंद्रमा विराजमान होता है। और घंटा कि इन्होंने इतनी जोर की घंटा की आवाज की है कि सारे जो डेमन बैट्स थे वो उस आवाज की नाद से ही भाग गए। तो इसीलिए चंद्रघंटा देवी को के हाथ में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे उनके 8 हाथ हैं, लेकिन एक हाथ में उनकी घंटा भी है और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी है, और एक हाथ उनका हमेशा भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एम्पथी, एम्पथी के बारे में हमेशा देवियों की जब भी बात होती है, कंपैशन एम्पथी की बात होती ही होती है। तो इन्होंने करेज दिखाया कि उनके पास जो पावर है उसका यूज कैसे करना है। बहुत बार लाइफ में हम भी ये पावर भूल जाते हैं, हमें भी याद नहीं रहता कि हमारे पास क्या है। लेकिन शिव जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप इन डेमन का खात्मा कर सकते हो, इनका वध कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, आपने ही ये सृष्टि रची हुई है। और उसके बाद में उन्होंने सारे राक्षसों का संहार किया। तो इसीलिए जब हम चंद्रघंटा देवी की प्रार्थना करते हैं, तब उनकी घंटा की नाद से ही सारे एविल जो है, जो दुष्ट आत्माएं जो कहते हैं, वो भाग जाती है। और आज हमारे पास जो है इतनी एविल होंगी नहीं बाहर, राइट, इतनी दुष्ट आत्माएं नहीं है या ऐसे ज्यादा डेमन्स नहीं है। लेकिन आज हमारे पास जो डेमन है वो है हमारे ही नेगेटिव इमोशन, जिसमें हम बार बार उसी लूप में घूम जाते हैं।
तो आज चंद्रघंटा देवी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर की जो भी नेगेटिव इमोशन है, जो बार बार हमें सच्चाई जानने से इनकार कर देते हैं, बार बार हमें वो बताते हैं जो हम नहीं हैं, और चंद्रघंटा माँ से आज हम प्रार्थना करेंगे कि हमें वो बताए जो हम हैं, जो पावर हमारे पास है, उसके बारे में हमें अवगत कराए। चंद्रघंटा माँ जो है हमारे थर्ड चक्रा, जो कि नेवल के पास होता है, मणिपुर चक्रा, क्योंकि ये जो है ना करेज का सिंबल है, और ये चक्रा जो है हमारा करेज को लेकर है, ये अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कैसे हम रूट चक्रा से हम ऊपर गए स्वादिष्टान के पास, फिर हम गए मणिपुर चक्रा के पास, अब धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। शक्ति जो है, इनको शक्ति क्यों कहा गया है कि ये शक्ति ही है जो हमें शिवा से मिला पाएगी, जो अल्टीमेट ब्लिस के पास हमें पहुंचा पाएगी, और इसीलिए शक्ति की आराधना करके आप शिव के पास आराम से पहुंच सकते हैं। तो हमने रूट चक्रा के बारे में भी जाना, और आज है मणिपुर चक्रा। यानी अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको करेज मिले, आप चाहते हैं कि आप लाइफ में जो करना चाहते थे, आपकी जो इच्छा है उसमें हिम्मत मिले आपको, और वो भी संयम के साथ, तो अब तो आपको अपने मणिपुर चक्रा पर ध्यान देना होगा। और अगर आप मणिपुर चक्रा के साथ चंद्रघंटा देवी की प्रार्थना करते हैं तो आपको इसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इमोशनली काफी बैलेंस हो जाएंगे। सो ना, अब आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, जब जो पुराणों में इसके बारे में कई अलग जगह पे कुछ अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन दोनों स्टोरीज जो है इंपॉर्टेंट है। सो दूसरी जगह पर यह बात बताई गई कि जब शिव जी शादी करने के लिए माँ पार्वती के घर आए, तो माँ पार्वती के मामी पापा जो थे, मतलब उनके पेरेंट्स जो है, वो शिव जी का ऐसा रूप, भूत प्रेत गन ये देख के, और वो इसकी मालाएं उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए कि ये भगवान, बेटी ने कैसे इंसान से शादी कर ली, कौन से भगवान से शादी कर ली। और उन्हें चक्कर आने लगे, इनफैक्ट उनकी माता को तो चक्कर भी आने लगे। तो अब माँ पार्वती जानती थी कि शिव जी को अगर ऐसे डायरेक्टली कहेंगे तो शिव जी नहीं मानेंगे, इसीलिए उन्होंने चंद्र घंटा का रूप ले लिया, इतने सारे अपने हाथ और ये सब चीजें उन्होंने कर ली। तो उसको देखकर शिव जी समझ गए कि मुझे अपने नॉर्मल स्वरूप से निकलकर थोड़ा अच्छा प्रॉपर दुल्हे जैसा बन के आना है। और फिर उन्होंने वो रूप त्याग कर वो एक प्रॉपर सुंदर, जो कहते हैं ना बहुत ही मतलब हैंडसम दुल्हा बनकर आए। सो यहाँ पर ये बात बताइए समय सूचकता, कि चंद्रघंटा देवी को पता था कैसे इन्हें हैंडल करना है, कैसे इनको मैनेज करना है। सो यहाँ पर हम दोनों चीजें सीख सकते हैं कि करेज, करेज हमारे लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरत है उसको, और सेकंड संयम, कि हमें पेशेंस। इसीलिए देवी का हाथ जो है ना, ये एक तरफ जब डिवोटी को ब्लेसिंग देने के लिए उठ रहा है, और दूसरे हाथ में जो है तलवार है, त्रिशूल है, कि वो दोनों तरीके से काम कर सकती है। जब जरूरत है तब प्यार दुलार कर सकती है, और जब करेज दिखाने की बारी आई तो पीछे नहीं हटेगी कि मैं क्या ही करूं। ये सिंबॉलिक है, ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारी पावर्स हमारे भीतर ही है। और बस बार बार जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम करते हैं, जब अपने आप को बार बार बताते हैं कि हमें जो है ये वाली पावर के साथ जीना है। जैसे माँ पार्वती खुद की पावर नहीं जान रही थी, लेकिन शिव जी ने क्या कहा, तू कर सकती है, आप कर सकते हो, क्योंकि ये सृष्टि का निर्माण आपने ही किया है। और जैसे ही माँ पार्वती इसके बारे में अवगत हो गए, और उन्होंने सारे असुरों का नाश कर दिया। तो जीवन में ऐसे बहुत प्रसन्न आते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टैकल्स हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन जब जब हम अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, तब तक हम समझ पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और जब जब हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तब तब हमें हेल्पलेसनेस की फीलिंग हो जाएगी, होपलेसनेस की फीलिंग हो जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, या ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो करेज जो है वो शक्ति, शक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो आप बस सिंपैथी बताओ, कंपैशन दिखाओ, दैट्स ऑल, प्रेम से रहो, अगर नहीं हो रहा है तो एडजस्टमेंट करो। शक्ति का मतलब है कि पावर भी है लेकिन प्यार भी है, जहां जिसकी जरूरत पड़े उसके साथ हम काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास भर भर के है। याद रखेंगे, अगर कहीं पर भी आपको आज लाइफ में लग रहा होगा कि ये चीज आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं, मैं शक्ति स्वरूपा हूं,
और माँ शक्ति ये जो है, ये देवियाँ यही बात बताने की कोशिश कर रही हैं कि अपने भीतर के फेमिनाइन पावर को जगाओ। उस पावर को जगाओ जो मैं बता रही हूँ कि शक्ति हम सब में है। बस इस शक्ति को आप जगाओ। आप अपने आप पर विश्वास करो, बिलीव करो कि ये सारी पावर आपके पास है। और जिस दिन आपको बिलीव होने लग जाएगा, विश्वास होने लग जाएगा, और जिस दिन आपका माइंड, आपका दिल पूरी तरह से इस बात को मानने लग जाएगा, उस दिन आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। माँ शक्ति की इस बात को बहुत ही गौर फरमाएं। आज आप लाइफ के कोई भी फेज में हो सकते हो, आपका कोई हेल्थ चैलेंज हो सकता है, आपके कोई रिलेशनशिप चैलेंज हो सकते हैं, कहीं पर रिश्ता बिगड़ा पड़ा हुआ है, बच्चों के साथ कहीं पर नहीं जम रही है, अनबन चल रही है, करियर में कुछ इशू हो सकता है, पैसों के केस में कुछ इशू हो सकता है। लेकिन याद रखें, आप शक्ति स्वरूपा है। जब आप ठान लेंगे ना, कुछ भी कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको बताए कि ये तेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन खुद के लिए खुद मोटिवेटर बने, खुद को ये बात कर कर बार बार जगाए कि मैं शक्ति स्वरूपा हूं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप देखोगे कि जब आप अपने आप से इस तरह की बातें करते हो, तब आपके पास ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से मिलने लग जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि चंद्रघंटा माँ की जो शिक्षा वो देना चाहते थे, उस शिक्षा को समझे, जाने और उसे जीवन में अप्लाई करें। ये वीडियो जो भी देख रहा है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जरूर 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 इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई नवरात्र के रियल मीनिंग को जान पाए। नवरात्र क्या है और आज हमने उसे कैसे बना दिया है। आज हमारे बच्चों को अगर हम पूछेंगे नवरात्र यानी क्या, तो शायद 3-4 चीजें ही वो बता पाएंगे। पहली चीज कि नवदुर्गा को पूजा जाता है, छोटी छोटी बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, उनको बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, हम तो बहुत अच्छे गरबा करने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा खाना पीना होता है, दैट्स ऑल। पर क्या सही में नवदुर्गा यही बात समझाने के लिए हमें आई है? क्या इसीलिए उन्होंने इतने सारे दानवों को मारा? क्या इसीलिए उन्होंने जो है अपना जन्म लिया, इतने सारे अलग अलग रूप लिए? हर एक रूप जो है वो हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक लेसन है कि हम क्या है। तो अपनी शक्तियों को जानते हुए चलेंगे आज हम कि अपने मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? अपने नेवल के ऊपर थोड़ा सा, तो नाभि के ऊपर। तो आज हम वहां पर ध्यान लगाते हुए माँ का जो है हम आज जाप करेंगे, जस्ट जाप करेंगे। आज जो है हम लोग होप उन्होंने भी प्लान कर सकते थे, लेकिन आज हम जाप करेंगे, कल हम वो चीज करेंगे। ठीक है? तो जस्ट लंबी और गहरी सांसें ले लेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपके लिए म्यूजिक ऑन कर देती हूँ और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स वाली फीलिंग में जाएंगे। लंबी और गहरी सांसें। और एक बार लंबी और गहरी सांस आप लेंगे, सिर से लेकर पांव तक उस रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। जब आप इनहेल कर रहे हो, तो इमेजिन करेंगे कि आप उस शक्ति की पावर अपने भीतर ले रहे हो। और जब आप एक्सहेल करेंगे, तो इमेजिन करेंगे कि आपके भीतर के सारे डेमन आपके बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं। और एक बार इनहेल, मां चंद्रघंटा की पावर आपके भीतर। एक्सहेल, मां चंद्रघंटा ने
आपके भीतर के सारे नेगेटिव इमोशंस को, सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, सारी फीलिंग्स को मार गिराया है। और आप मुंह से रिलीज कर सकते हैं और अपने आप को फ्री महसूस करें कि आप पूरी तरह से फ्री है। अब पूरा ध्यान अपनी नाभि की तरफ ले जाते हुए वहां पर हम पूरा फोकस लेकर आएंगे और हम चैंट करेंगे एक मंत्र, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इसे हम अगले 5-7 मिनट तक चैंट करेंगे, लेकिन पूरा ध्यान आपका नेवल की तरफ होना चाहिए। बहुत ही श्रद्धा भाव से कि हे माँ, आज हम हमारे भीतर की चंद्र घंटा माँ की शक्तियों को उजागर करना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो शक्ति को हम समझ पाए, हम जान पाए। तो हे माँ, प्लीज हम पर कृपा करें और हम अच्छे से यह जाप कर पाए। ऐसा हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद माँ आपके इस आशीर्वाद के लिए। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। चंद्रघंटाए नमः। सांसों के साथ जाप करेंगे, पूरा ध्यान सांसों की तरफ और नेवल की तरफ। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। 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 ओम
चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी 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 चंद्रघंटाय नमः। तरह से अपने साथ ही बने रहे। पूरा ध्यान सांसों की तरफ और अपने नेवल चक्रा की तरफ। सांस आ रही है और जा रही है और हमारा नेवल ऊपर आ रहा है और अंदर जा रहा है। जस्ट इमेजिन करेंगे कि माँ चंद्रघंटा अपने उस पावर को, उस करेज को आपको दे रही है। और अब देखिए कौन सी चीज आप बहुत दिनों से, यहाँ तक कि सालों से करने की इच्छा रखते हो लेकिन हिम्मत नहीं है, कर नहीं पा रहे हो। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है, या कोई काम करना है, कुछ नया बिजनेस डालना है, नया कुछ शुरू करना है, खुद के ऊपर काम करना है, किसी से कुछ मांगना है, पैसे मांगने हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको ऐसा लगता है इसमें मुझे करेज की जरूरत है और वो हिम्मत नहीं है उस काम को करने की। यहां तक वो सेल्फ लव भी हो सकता है, खुद से प्यार करना। बहुत बार हिम्मत नहीं होती है उस काम को करने की। देखिए कौन सी ऐसी जगह पर आपको एक हिम्मत की जरूरत है, एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, करेज की जरूरत है। और आज नव दुर्गा के इस थर्ड डे पर माँ चंद्रघंटा आपको वो करेज दे रही है, आपके इस मनोनुकूल चक्रा को पावर दे रही है। आपके पास वो करेज है, आपके पास वो हिम्मत आ चुकी है। और अब देखिए कि आपने वो काम कर लिया है, बोल दिया है जिसको जो बोलना था, कह दिया है, मन की भावनाएं बता दी है, जो करना था वो कर लिया है। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपकी वो दिल की इच्छा पूरी हो रही है जो सिर्फ आपके करेज की वजह से रुकी हुई थी।
महसूस हो रहा है, वहां से जो पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, उसको देखकर कितना आनंद आपको आ रहा है। बहुत बार तो आपका ऐसा फील होगा कि कितने सालों से सिर्फ इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा ली, अगर जुटा लेती तो शायद कुछ और ही लाइफ होती, ले लेती कुछ एक्शन, तो वो सफरिंग या वो परेशानियां नहीं होती। सिर्फ मन में सोचती रह गई, अगर गलत कुछ हो गया तो, उन्हें बुरा लगा तो, अगर ये सही नहीं चला तो, और उस फियर की वजह से करेज ला ही नहीं पाई, हिम्मत ला ही नहीं पाई। और आज शक्ति स्वरूपा आपको हिम्मत दे रही है, कह रही है जा बच्चा जा, जा मेरे बच्चे, कर ले वो जो तेरे दिल की इच्छा है, मत रोक अपने आप को। जिंदगी का सफर बहुत छोटा है, जी ले अपनी जिंदगी, खुशियां तेरा इंतजार कर रही है। बता दे अपनी दिल की बात, कह दे जो मन में है, कर ले जो तू करना चाहती है। अब देखिए अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई है मेरे पास, कोई है मेरे सपोर्ट में। जस्ट एंजॉय करें इस प्रोसेस को, कि अल्टीमेट रिजल्ट कितना अमेजिंग है। जस्ट ये हिम्मत, लेटर का होता है सिर्फ हिम्मत और पावर अमेजिंग है। धीरे धीरे उस पावर को अपने भीतर फील करें। अगले 30 सेकेंड तक इस प्रोसेस को एंजॉय करें। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, शोल्डर को ब्रॉड करते हुए, अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाते हुए, एकदम कॉन्फिडेंट पोज। कर दिखाया वो काम आपने, प्राउड फील करें अपने आप पर कि माँ ने जो कहा वो सिर्फ आपने सुना ही नहीं, बस आपने जीवन में अप्लाई भी किया। माँ अपने उन भक्तों को बहुत प्यार करती है जो उनकी सीखों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं। और आप वो प्यारे बच्चे हो जो आप करना चाहते थे, वो आपने कर दिखाया। नाउ अब समय है हमारा माँ को धन्यवाद कहने का, थैंक यू करने का। ये माँ, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने इस पावन दिन पर अपनी ब्लेसिंग्स हमें दी है, हम पर इतनी कृपा की है। माँ ऐसी ही कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, पूरे मैजिक फैमिली पर और दुनिया के हर इंसान पर, पशु प्राणियों पर बनाए रखना। सबका कल्याण करना माँ, सबका कल्याण करना, सबका मंगल, सबका मंगल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे 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 आप हैंड्स को रब करते हुए एनर्जी को क्रिएट करेंगे। यह एक अल्टीमेट एनर्जी है जो हमारे हाथों से हमेशा प्रवाहित होती है। इसीलिए हम कहते हैं मेरा हाथ जगन्नाथ, क्योंकि सारे भगवान इन्हीं हाथों में बसते हैं। और अब इस डिवाइन एनर्जी को
आप अपने आंखों से लेकर अपनी पूरी बॉडी पर स्प्रेड कर सकते हैं। आंखें खोल सकते हैं। वाह, बहुत ही मजा आया है। आई होप आप सभी को भी मजा आया होगा और आप सभी ने वो काम किए होंगे जिसके लिए शायद आप इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कोई परफेक्ट समय आएगा, या मैं बोल दूंगी ना 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 आज नहीं, नहीं नहीं कल करते हैं, अरे बाद में करेंगे, अच्छा मौका देख के करेंगे। आज अभी इसी वक्त, और यही सीख माता रानी हमें दे रही है। तो इसे जरूर जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो लोग भी इसे देख रहे हैं, ताकि हमारी जो आगे की पीढ़ी है उन्हें पता चले कि नव दुर्गा क्या है। अगर आपके घर में बेटियां है या बेटा है, सबको ये जानना जरूरी है कि ये जो देवियां है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि ये भगवान है, इसीलिए भैया हमें इन्हें वर्शिप करनी है। इन्होंने वो क्वालिटीज अपने भीतर जागृत की है और इसीलिए वो भगवान बन पाए। और अब हमारा समय है कि हम इनकी क्वालिटीज, मैं नहीं कह रही हूँ पूरी की पूरी, लेकिन जितनी कर सकते हैं उतना तो हम अपने जीवन में इसे यूज कर ही पाएंगे। ओके, तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक्शन जो है वो बहुत सारे लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।